मूवी के स्टार्टिंग में हम एमा नाम की लड़की को देखते हैं जो टॉम नाम के लड़के के साथ होती है। वो दोनों एक रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन आज एमा अपने इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि एमा मैरिड है। उसके हस्बैंड का नाम मार्क है जो कि एक लॉयर है और उसकी मैरिज एनिवर्सरी भी आने वाली है। फिर अगले दिन जब वो उसके ऑफिस जाती है तो डेस्क पर एमा की ही फाइल होती है और तब हमें पता चलता है कि एमा और मार्क कैसे मिले। कुछ साल पहले एमा अपने काम से घर जा रही थी तो बॉबी नाम के एक लुटेरे ने उस पे हमला कर दिया था उसे लूटने के लिए, लेकिन एमा उसकी आंख फोड़ देती है और वहां से भाग जाती है। उसके बाद ये केस मार्क के हाथों में चला जाता है, वो एमा को बचाता है और तब से वो दोनों एक साथ रहते हैं। फिर जब वो ऑफिस जाती है तो हमें पता चलता है कि टॉम और कोई नहीं बल्कि मार्क का बॉस है, अपने हस्बैंड के बॉस के साथ ही अफेयर। लेकिन जब वो आमने सामने होते हैं तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो एकदम अनजान है। उसके बाद एमा और मार्क एक डेट पर जाते हैं और वहाँ मार्क उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है और उसके बाद वो उसे अपने लेक हाउस पर ले जाता है जो कि उसने पूरा सजा रखा था और वो एमा के लिए सरप्राइज था, जिसे देख वो बहुत खुश हो जाती है। उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं जिन्हें मार्क ठीक करने को कहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मार्क उसे एक रूम दिखाता है, रेड रूम। उसमें उनकी काफ़ी सारी फोटोज थी जो उनके लिए उनकी गुड मेमोरीज थी और फिर उनकी शाम भी एक यादगार शाम की तरह बीत जाती है। अगली सुबह जब एमा की आँख खुलती है तो वो सबसे पहले मार्क को देखती है। वो उसके पास बैठकर कुछ सोच रहा था और तभी उसका ध्यान उस चैन पर जाता है जिससे वो दोनों बंधे थे। तभी बिना कुछ बोले मार्क गन निकालता है और अपने आप को ही शूट कर देता है और उसकी खून की बूंदें एमा के फेस पर भी जाती हैं। अब कल रात को जो प्रॉब्लम ठीक करने की बात मार्क ने बोली थी, कहीं वो ये तो नहीं थी या उसे पता था कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है, लेकिन इन बातों के कारण वो अपने आप को ही क्यों मारता है ये आपको आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ एमा भी बहुत परेशान थी, लेकिन अपने आप को छुड़ाने के लिए उसे मार्क की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वो गन लेती है लेकिन उसमें बस एक ही गोली होती है। उसके बाद वो उसे खींचते हुए अंदर ले जाती है जहां उसकी वेडिंग ड्रेस थी। उसी की मदद से वो नीचे आती है, लेकिन वहां भी उसे कुछ नहीं मिलता जिससे कि वो अपने आप को फ्री कर सके। अब उसके पास एक ही ऑप्शन है वहां से भागने का, तो वो पहले मार्क के कपड़े पहनती है और उसे खींचते हुए कार तक ले जाती है। वो उसे स्टार्ट करती है लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती क्योंकि मार्क ने उसका पेट्रोल पहले ही निकाल दिया था और कार में वो एक रिकॉर्डिंग भी करके गया था। उसमें वो कहता है कि तुमने जो मेरे साथ किया वो बहुत गलत था, मैंने तुम्हें बचाया था लेकिन अब वही तुम्हें सजा देगा। यहाँ एमा को समझ नहीं पाती कि इसका क्या मतलब है। उसके बाद फिर से मार्क को वो खींचते हुए घर में ले जाती है। वहाँ पहले वो अपना फेस साफ करती है और फिर बेसमेंट में जाती है ताकि वहाँ के टूल की मदद से वो आज़ाद हो सके, लेकिन वहाँ आना उसका बेकार होता है क्योंकि वहाँ भी एक भी टूल नहीं था। मार्क ने पहले ही वहाँ से सब हटा दिए थे। अब उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये थी कि मार्क को ऊपर ले जाना है क्योंकि एक डेड बॉडी को ऊपर खींच के ले जाना बहुत बड़ी बात है। बहुत बार कोशिश करने के बाद वो उसे ले जाती है। ऊपर जाने के बाद उसे एक कार की आवाज आती है तो वो तुरंत चेक करने जाती है तो वहाँ टॉम आता है। उसे देख वो हैरान हो जाती है कि तुम यहाँ कैसे, तो वो बताता है कि तुमने ही मुझे मैसेज किया था, लेकिन वो कहती है मैंने तो तुम्हें कोई मैसेज नहीं किया, वो मैसेज भी मार्क ने किया था, वो पूरी प्लानिंग करके गया था। उसके बाद वो अंदर आता है और मार्क को मरा देख हैरान हो जाता है और वो भी वहाँ एक राज खोलता है कि कल मार्क के ऑफिस में छापा पड़ा था जिसमें पता चला है कि इसने काफी सारे केसेस को गलत तरीके से पास कराया है। इसका मतलब वो जेल जाने के डर से सुसाइड करा है, ना कि चीट के कारण। तभी टॉम की नजर एक ट्रक पर जाती है जो वहीं आ रहा था। वो जल्दी से एमा को अंदर भेज देता है और जैसे ही उस ट्रक में से एक आदमी वहाँ आता है तो टॉम खुद उससे बात करने लगता है। वो आदमी अपना नाम जिमी बताता है और कहता है कि मैं प्लम्बर हूँ और मुझे यहाँ मार्क ने बुलाया है। उसकी बात सुनकर वो थोड़ा घबरा जाता है और कुछ पैसे देकर वो उसे वहाँ से भगाने लगता है, लेकिन तभी ट्रक में एक और आदमी होता है। वो बाहर आकर सीधा टॉम पर हमला करता है और उसे मार देता है और वो कोई और नहीं बल्कि बॉबी होता है। बॉबी वही लुटेरा है जिसके केस में एमा और मार्क मिले थे।
और यहाँ हमें समझ में आता है कि मार्क ने ऐसा क्यों कहा था कि जिसने बचाया है वही सजा देगा। उसने उससे एक डील करी थी जिसमें उन दोनों को, टॉम और एमा को मारना था और उसके लॉकर में जो भी है वो उसे ले जाना है। उसके बाद वो अंदर लॉकर और एमा दोनों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उनसे बचते हुए बोट रूम में आ जाती है और वहाँ उसे एक टूल मिलता है जिससे वो मार्क का हाथ काटने वाली थी। तभी वहाँ जिमी आ जाता है और एमा छिप जाती है। उस लाश को देखकर वो डर जाता है और इतने में बॉबी वहाँ आता है। तब तक एमा उसका हाथ काट कर आजाद हो चुकी थी। बॉबी कहता है कि जिसने ये डील करी थी वही मर गया, तो अब बस हमें लॉकर में से माल निकालना है, लेकिन उसके लिए हमें एमा को ढूंढना होगा क्योंकि उसका लॉक उसे ही पता है। और ये सारी बात वो वहीं छिपी सुन रही थी। फिर वो उसे ढूंढने घर चले जाते हैं। एमा बाहर आती है, उसे वहाँ पेट्रोल मिलता है जिसे वो कार तक ले जाती है। वो उसे कार में डालने वाली थी कि तभी वहाँ बॉबी आ जाता है। उसे फिर से छुपना पड़ता है और वो बेसमेंट में छिप जाती है, लेकिन वो वहाँ भी आ जाता है। अब ढूंढते ढूंढते वो दोनों उसके पास आने ही वाले होते हैं। तभी कार का अलार्म बजने लगता है जो एमा ने ही ऑन किया था, पर अब वो बुरी तरह फंस जाती है क्योंकि वो समझ जाती है कि एमा घर में ही कहीं है। तो वो उसे फिर से ढूंढने लगते हैं और जब बॉबी उसे ढूंढ रहा होता है तो एमा पीछे से उस पर हमला करती है और उसी कार में भागने लगती है और पुलिस को भी कॉल करती है। लेकिन तभी वहाँ बॉबी आ जाता है और उसका फोन तोड़ देता है। फिर उसे मारते हुए अपने साथ उस लॉकर तक ले जाता है क्योंकि अब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था, पुलिस कभी भी वहाँ पर आ जाएगी। बॉबी उससे लॉकर का पासवर्ड पूछता है बहुत मारते हुए। तभी जिमी मार्क की गन लेता है और बॉबी को हटने को कहता है। फिर एमा से कहता है कि तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, बस तुम हमें पासवर्ड बता दो। तो वो उन्हें बता देती है, लेकिन उस लॉकर में कुछ भी नहीं होता, बस एक चाकू होती है जिसमें लिखा था कि जो तुम हीरे चाहते हो वो उसके गले में है, लेकिन वो हीरो का नेकलेस उसके गले से निकलता नहीं है। तो अब उनको उस नेकलेस के लिए उसका गला काटना पड़ेगा और बॉबी ऐसा ही करने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि इससे उसकी एमा से पुरानी दुश्मनी का बदला और माल दोनों ही मिल जाएंगे। तो वो पहले उसे गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें गोली नहीं थी। तो फिर वो उसे मारने लगता है, लेकिन तभी जिमी उसे रोकने लगता है और इन्हीं हाथापाई में वो मारा जाता है। ये देख बॉबी रुक जाता है, लेकिन इसी बात का फायदा उठाते हुए एमा उस पर हमला कर देती है और उसे मार्क के साथ चैन से बांध देती है। फिर वहां से भागकर उसी की कार से भागने लगती है। वो कार उससे कंट्रोल नहीं होती और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी बॉबी बाहर आ जाता है और एमा बिना कुछ सोचे समझे बॉबी को दूसरी कार से उड़ाने की कोशिश करती है और उसी कोशिश में वो उस कार को ही ठोक देती है। अब कार बेकार हो जाती है तो उसे पैदल ही भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखता, लेकिन बर्फ पर कोई कैसे भाग सकता है। तो बॉबी उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी एमा उसी का चाकू उसी को मार देती है। उनके इस झगड़े में नीचे की बर्फ टूट जाती है और वो तीनों पानी में गिर जाते हैं। बॉबी ने एमा को पकड़ रखा होता है, वो उसे ऊपर जाने नहीं देता, पर तभी एमा उसी चाकू से उसकी दूसरी आंख भी फोड़ देती है और ऊपर आने लगती है। लेकिन वो ऊपर कैसे जाए, वहाँ तो बर्फ जमी हुई थी। थोड़ी देर सब शांत होने के बाद वो अचानक से बर्फ को तोड़कर बाहर आ जाती है और अब पुलिस भी वहाँ आ जाती है और ये मूवी इसी एंडिंग के साथ यहीं पर फिनिश हो जाती है। तो गाइज ये थी हमारी आज की मूवी टिल डेथ। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू एंड बाय बाय।